अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है जी। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया कमेंट करने का। तो जी आपके जो कमेंट है वो हमारी वीडियो की जान होते हैं, तो उसे दिल बंदे का ना खुश हो जाता है कमेंट सुन के। तो बाकी तो वीडियो देखते ही हैं, बीच में जो कुछ हमें नज़र आ रहा होता है हम भी देखते हैं, जो आपको नज़र आता है हम भी देखते हैं। तो आज मेरी एक बहुत ही प्यारी बेटी है, तो उन्होंने मुझे एक कमेंट किया कि आप ज़रा महविश पे बात किया करें कि महविश रात को तकरीबन 3 बजे करती है लाइव पे बैठती है और इसके हस्बैंड साथ होते हैं और लोग इनको इतने गंदे कमेंट कर रहे होते हैं। मैं खुद देखती हूँ और मुझे इतनी शर्म आ रही होती है। तो ना इसका मियाँ पढ़ नहीं ना सकता, वो तो अनपढ़ है, लेकिन ये पढ़ रही होती है। तो देखे जी मैंने उन्हें कहा कि बेटा जी अगर ये उसका हस्बैंड पढ़ भी सकता हो तो फिर भी वो रोकता ना, क्योंकि ये फयाज का घर देख के आ रहा है मुंह में पानी इन सब लोगों के, और इन्होंने बनाने हैं घर। तो ये वेट नहीं करेंगे कि हम अपनी फसलों से जो पैसा आए, इनकम आए, उसको हम थोड़ा थोड़ा जमा करते जाएं और उसके बाद हम अपने घर बनाएं। यकीन करें शहरों के लोग जिनकी थोड़ी थोड़ी इनकम है वो लोग बेचारे कमेटियां डालते हैं। कमेटियां डाल के मतलब 5,000 के साथ लाख की, 10,000 के साथ 2 लाख की, और जिनकी ज़्यादा इनकम होती है वो बड़ी कमेटियां डाल लेते हैं। तो उससे लोग, किसी ने घर बनाना हो बेचारे ने, किसी ने बेटी की शादी करनी हो, किसी ने कुछ भी, मीडियम तबका, क्या मैं कहती हूँ जो अमीर है माशाल्लाह से वही खुशहाल है, जो मीडियम तबका और जो गरीब है उनका तो बेचारों का यकीन करें ना कमर टूट गई। इतनी महंगाई से भी देख लें, रमज़ान मुबारक आया नहीं है और इतनी महंगाई। फ्रूट देख लें और प्याज परीक मामा 120 से एकदम से 250 आए हैं, है ना? 250 रुपए किलो आ गए हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं जी रेड प्याज ज्यादा महंगा और वाइट हाँ थोड़ा जी, सस्ता है। रेड तो प्याज ज़्यादा महँगा, वही मैंने उस दिन पूछा था तो 350 दे रहे थे। जो व्हाइट प्याज है ना वो सस्ता है। हाँ जी, तो कुछ लोग कहते हैं जी वाइट प्याज का इतना जायका नहीं है, रेड प्याज तो जी जिसके पास पैसे हैं वो रेड खरीदेगा और जिसके पास हम जैसे बंदे हैं हम मैंने कहा कोई बात नहीं। मेरी जो मेरी नेबर में है उनसे बात हो रही थी तो कहती भाई वाइट प्याज। मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसी बात है, जायका इंसान के अपने हाथ में होता है। तो वाइट प्याज भी कुछ नहीं होते, कहते जिदे घर दाने ओदे कमले भी सियाने। तो जी जिसके पास पैसे हैं वो कहेगा कि मैं ये लूँ, और जिस बेचारे ने एक वक्त गुजारना और अपना पेट भरना है तो वो कहेगा कि कुछ नहीं होता, चलो थोड़े सस्ते तो है ना। अब प्याज ही खरीदने पे आए तो आपको पता है कि जिस तरह आलू और प्याज इतने रमज़ान मुबारक में लगेंगे, क्योंकि और कुछ ना सही तो हर घर में पकोड़े और दही भल्ले तो ज़रूर बनते हैं ना, हमारे घर तो ज़रूरी बनते हैं जी। क्योंकि मैं और अबीरा पकोड़े खाते हैं और परी के मामा और परी के बाबा जान नुमान ये जो खाते हैं दही भल्ले, इनको पसंद है। तो हर घर में ज़ाहिर है रोज़ा है, और लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर इंसान का दस्तरखान इतना खूबसूरत सजता है ना अल्लाह ताला के, मतलब कि मैं क्या बताऊं, अल्लाह ताला की रज़ा से, अल्लाह ताला की रहमत से, बरकत से, कि जो इंसान पूरा साल कुछ नहीं ना इस ऐसी चीज़ें खाता तो उसको वो मिल जाती हैं किसी तरीके से। ये तो होगी इधर की बात। तो आज ये पता नहीं ये दिल कैसे निकाल के महविश को लेके चले हाँ हैं जी, इधर-उधर लेके जाने के लिए, मैं लेकिन तो ना हैरान ही हो गई। परी के मामा मुझे इस चीज़ पे भी कमेंट एक आया हुआ था कि इसको कोई शायद मसला बना है, तो इस वजह से इसका कोई चैनल का भी काम था तो ये इस वजह से भी गई हुई हो है। भी सकता है। हाँ जी, नहीं तो ये साथ रखने वाले नहीं थे। और हद हो गई है, रास्ते में हमने खाए पकोड़े, चटनी मज़ेदार, ये वो बड़े मज़े थे। अच्छा यहाँ मुझे कमेंट आया था और मैंने खुद भी नोट किया, हुमैरा के घर गए, हुमैरा नहीं मिली तो फिर ये उधर आए, तो मैंने कहा ये कैसे, महविश के घर में ये कैसे आ गए। तो ना बाद में पता चला जी वो घर नहीं थी, तो इन्होंने टाइम सिर्फ बिताना जी। था। तो उधर आए और इधर कमेंट भी आया था ये खाली हाथ है, और हालांकि डिग्गी में इनके फ्रूट भी थे, मिठाई भी थी, सारा कुछ, तो ये खाली हाथ उनके घर आए हैं बेशर्म लोग। उधर से चाय बिस्किट ये वो लेके, तो मुझे ये, मैं यहाँ उनको नहीं गलत कहूँगी, ये मैं महविश को गलत कहूँगी। इसको शर्म नहीं थी? अगर इसका नंद का घर साथ था तो इसके वालदेन का भी घर साथ था। ये कहते हैं
पंजाबी की मिसाल है, हमारे बड़े कहते हैं मापे देन बुक्की छजी ते धीवी देवे पज्जो पजी, मतलब माँ बाप तो देते हैं, जिनका उनके गरीब भी माँ बाप है वो भी देता है। तो जो बेटियों को भी इतना तो शऊर होना चाहिए था ना कि चलो बंदा फ्रूट लेके जाता तो जो था ना वो उधर दे देते। और उसके बाद जब इन्होंने नसरुल्ला के घर या हुमैरा को घर या जिसके भी जाना था, तो रास्ते, चलो हुमैरा के घर नहीं, जब इन्होंने ताहिरा के घर जाना था या उसके घर जाना था सुमेरा के घर, इनको रास्ते में ज़रूर कोई ना कोई बाज़ार लगता है जहाँ से ये फ्रूट या कुछ ना कुछ ले लेते। यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँगी, ये बहुत पुरानी बात है, जब भी मेरे नुमान नहीं था, मेरी 2 बेटियाँ ही थी, तो मैं अपनी सिस्टर के घर गई, तो जब आपको पता है इतने ज़्यादा मोबाइलों का दौर नहीं था, मोबाइल तो अभी थोड़ा अर्सा हुआ आए हैं, तो कॉल करते बंदा यहाँ निकलता। तो मैं जब अपनी बहन के घर गई तो मेरी बहन आगे मेरी अम्मी के घर गई हुई थी, जो मैं फ्रूट लेके गई उनके साथ ही, मतलब रिश्तेदारों के घर था, जिनके जाके मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी नहीं, आपकी बहन तो आपकी अम्मी के घर गई। यकीन करें, जो मैं अपनी बहन के लिए फ्रूट लेके गई थी, मैं उन्होंने ज़ाहिर जल्दी से चाय शाय का इंतज़ाम किया, पानी शानी, तो बंदा इतना तो बेवकूफ़ नहीं ना, वो मैंने उठाया फ्रूट उनको दे दिया। मैंने कहा ये अच्छी बात तो नहीं है ना, मेरी बहन का नसीब वो नहीं, तो फिर मैं जब अम्मी के घर जाऊँगी तो फिर उनके लिए और फ्रूट ले लूँगी। तो मैं मतलब आज से कितना अरसा पीछे चले जाएँ आप, तो अब जिस लड़की की 20 साल में शादी, उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे, लेकिन मेरे साथ भी मेरा भाई था, मेरे हस्बैंड नहीं थे साथ, मेरे मेरा छोटा भाई था। लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अपने बड़ों के सिखाए हुए सबक जो हैं, तो हमें ये पता था कि कोई बात नहीं है, ये फ्रूट इनको देना और आगे अपने घर जब जाना तो हम रास्ते में और ले लेंगे। ये इतनी बड़ी खातून है, ये फ़ियाज़ इतना बड़ा, ये व्लॉगर हैं, ये इतने बड़े यूट्यूबर हैं, और ये जो साथ लाइवों पे बैठ के पैसा कमा रही है, ये मैविश, इनको इतनी भी शर्म नहीं आई। चलो वैसे तो आप जो मर्ज़ी करते हैं, आपके करतूत ही ऐसे हैं, लोग आपको जानते हैं। इधर तो आप व्लॉगिंग कर रहे हो, आपको नहीं पता लोग आपको देखते हैं। और परी के मामा, और जो इनकी बातें आपने नोट की हैं, हाँ जब जी। ये लेके गए हैं बच्ची को शॉपिंग पे, तो मामा, बात पहली करते हैं। बात अपने बच्चे को भेजना नहीं चाहिए। दूसरी बिल्कुल, बात जी, आई है खाला लेके आई है, तो आप अगर किसी के बच्चे को लेके आए ना, तो उसकी फुल ज़िम्मेदारी आपको उठानी बिल्कुल। चाहिए। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि ये गाड़ी में बैठे हैं, पीछे नानी नानी और और खाला। जी, मासी और साथ में नानो बैठी हैं। जी, उसकी तो चलो, मैं भी उसकी गोद में तो उसकी अपनी बेटी थी, वो बच्ची पीछे बैठने लगी है। तो हुमैरा बोल के कहती, बेटा तू अगे बैठ जा मामू दे कोल। मम की अब गोद में जाके देखें बैठ। अब देखें फ़याज़ तो गाड़ी चला रहा है, वो तो बिठा नहीं सकता अपने साथ, और आगे 2 बंदे भी इस हिसाब से नहीं बैठ हाँ सकते। जी, और जो वो मामू की गोद में बैठ के गई है ना, तो वो मामू ने गोद में बिठा लिया, ये नानी या ये मासी खाला। नहीं बिठा हाँ, सकती ये थी। औरतें थी और हमारा। महविश भी इतनी मोटी तो हाँ नहीं है। जी, तो हमारा कोई मर्द होता ना तो मामू चाचू उसने खुद ही कहना था, बेटे नहीं, आप पर्स उठा के उधर रखो और बच्ची को अपनी गोद में बिठाओ। इतना इन लोगों की इतनी इस चीज़ पे इंसल्ट हो चुकी है। जब ये फ़ियाज़ ने बच्ची से को ऊपर चढ़ाकर दबवाया था। दबवाया था, तो इतनी लोगों ने कमेंट की थी। देखिए, हर बंदे के अपने घर के रिवाज होते हैं, लेकिन जो बेटियां होती है वो सबकी साझी होती है, लेकिन और जी जब इनको आप कौन बच्चे कहे। को लेके आए ना, इतना करके अपना बिल्कुल। बच्चा बना के लेके आए ना, तो वो इंसान को थोड़ा-सा सोचना चाहिए। ऐसी बात है। तो जब ये कपड़े लेके आई है तो माशाल्लाह से जितना ये कह रहे हैं, अल्लाह ताला जी इनको साहिब औलाद करे जी, अल्लाह ताला इस तड़प को वो समझ सकता है जिसकी औलाद नहीं, अल्लाह ताला पर मैं मामा, कहती ये हूँ झूठी सबको। मुझे लगता है तड़प दिखाता हाँ है, जी, क्योंकि ये दोनों मियाँ-बीवी, आदमी का तो पता नहीं, पर जो मैं वो है ना, औरत हुमैरा। हुमैरा, वो बच्चे को नहीं सँभाल जी, सकती। तो उसको व्लॉगिंग से टाइम नहीं बिल्कुल, मिलता। तो बच्ची के जो चीज़ें खरीद के लाई है तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी है। और ना जो फ्रॉक लेके आई उनके बाजू नहीं, और जिसका आपको पता है ना वो 7 बाजू देते हैं कि ये कि जिसका दिल करे लगा ले, जिसका दिल करे ना। तो पकड़ के कह रही है, हाँ तो मैं भाजी ने कहना छोटी देते नहीं लगाने। तो इनको फ़ौरन से कमेंट आया हुआ था कि जो बेटी के फ्रॉक लेके आए हैं ना उसके बाजू लगवाएं, कि इसी उम्र से बच्चियों को शर्म व हया जो है उसका पता चलता है कि जो हमने बगैर बाजुओं के कपड़े पहने, वो जो दूसरी एक जहिल औरत आई हुई थी इनके घर, वो जो फ़िरोज़ निशा फ़िरोज़ जो है, तो वो पूरी सर्दियों में बच्ची को बगैर बाजुओं के वो पतला सा वो नेट का एक फ़्रॉक पहना के आई थी। और उस अल्लाह की बंदी ने हमारी परी के जितने फ़्रॉक हैं ना सब बगैर बाजुओं के, और इसके नीचे इनर मिलते हैं। जी। इतने प्यारे इनर मिलते हैं कि नीचे ट्राउज़र होता है और फुल बाजुओं वाली ना, ऊपर सर्दियाँ हैं तो सर्दियों वाले होते हैं, गर्मी है तो वो लॉन के पतले बारीक होते हैं, वो होते हैं। तो वो पहना के नीचे तो बाद में पहनाए जाते हैं, तो वो उसके तो इतने बड़े बड़े बाजू होते हैं, तो आधे तो बंदे की बच्चियों की जो नज़र आ रही होती है कमीज़, वो जो बगैर बाजुओं के जब पहने होते हैं तो आस्तीन के नीचे सारा कुछ नज़र आ रहा होता है।
तो लेकिन जी उसको तो खुद शर्म हया नहीं रहेगी। तो आपका जो कमेंट आया हुआ है कि जब से वो जब से होके गई है हबीबा होके गई है ना, इसका इसका दुपट्टा दुपट्टा भी छोटे से छोटा होता जी, जा रहा है और हमें लगता है अब उतर जाएगा। हाँ जी, और बाल इसके पूरी बैक नजर आ रही है आगे से, और दुपट्टा बिल्कुल भी आधा ऊपर की आधा उतारा हुआ है। तो वो बिल्कुल हबीबा वाला। तो इस तरह की ब्लॉगिंग ज़्यादा चलती है। बल्कि यकीन करें, मैं अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी। मैंने कुछ अर्सा पहले भी वीडियो बनाई थी, जो मैं एक औरत की, वो भी एक गाँव की थी। तो ज़मीनें शमीनें हैं, उनकी भी भैंसे भूंसे हैं। वैसे इन लोगों को शर्म नहीं है, हवस के मारे ये लोग हैं। तो वो काली सी है। तो मैं आपको क्या बताऊं, वो गंदे थंबनेल लगा के ना वीडियो बनाती थी। तो कल ऐसे मेरे सामने से उसकी वीडियो जब आई, मैंने देखी, तो परी की मामा उसने इतना खूबसूरत रूम बनाया। इसको मैं माशाल्लाह नहीं कहूंगी, क्योंकि वो गंदे थंबनेल लगा के गैर मर्द उसको बता रहे होते हैं कमीज उठा के बैक साइड बैक की अपनी की वीडियो बनाओ, ये करो वो करो, इस तरह की। तो इतना उसने खूबसूरत कमरा बनाया, उसने फर्नीचर इतना बेहतरीन, और उसका क्या ड्रेसिंग, और क्या मैं आपको बताऊं, शोकेस उसमें उसने चीनी का सेट, इतना खूबसूरत उसने एक रूम बनाया ना, कि जिस तरह एक कोठी का रूम होता है। तो बताया जी, न्यू रूम की सफाई, और बगैर दुपट्टे के पीछे से पूरी कमीज उठा के, तो उल्टी हो के वो बेड की सफाई कर रही है, और जो ब्लैंकेट जो है वो उनको लपेट रही है। तो ये हमारे पाकिस्तान की रहेगी व्लॉगिंग। और फिर एक मैंने देखा जिसके कहा हुआ था जी, पाकिस्तानी देसी व्लॉगिंग। अल्लाह ताला माफ़ करे। तो बाहर के मुल्कों में क्या दिखा रहे हो? पाकिस्तान की हाउस वाइफ ऐसी हैं, घरेलू औरतें ऐसी हैं, जो और कुछ नहीं कर सकती, तो जाके जी चलो गलत कपड़े पहन के तो व्लॉगिंग चला के चलो अपने घर के चूल्हे तो जलाएं। तो यकीन करें, इन औरतों की वजह से ये 5-5 4-4 मर्दों को जहन्नम में लेके जाएंगी। ये दुनिया तो संवार रहे लोग। कोई भी अजी लगा हुआ था, बच्ची की शॉपिंग देख के मुंह खुले के खुले रह गए, सोलर प्लेटें लगा के। तो जी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो बिल्कुल, हालांकि हम लोग भी सोच रहे हैं कि जिस तरह हमारे लाइट नहीं आ रही और बिल इतने ज़्यादा हो गए हैं ना, तो गर्मी में बिल ज़्यादा बहुत आएंगे, तो हम भी कोशिश करेंगे सोलर प्लेट रखवाने की। लेकिन अल्लाह ताला ज्यादा माफ़ नहीं, करे। सिर्फ एक या हाँ, दो बस। एक आधी रखवाएंगे कि चलो जी बंदे का हो जाता है। बल्ब और पंखा तो हो ना। हाँ जी, उस पे हो जाए तो चलो, मोटर शोटर या फ्रिज जो है बंदे की वो हो जाए आम रूटीन पे, क्योंकि हर बंदे ने अपनी बचत करनी है। लेकिन ऐसे मज़े करने के लिए या ऐसी करने के लिए बेशर्मियाँ दिखाना और वो करके तो पैसा कमाना, अल्लाह ताला माफ़ करे जी। इससे बेहतर है कि बंदा एक वक्त की खा ले, आधा वक्त आधी खा ले, लेकिन ऐसी रोटी ना खाए। अल्लाह ताला माफ़ करे जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।